हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल या फिर जीआई ट्रैक का लास्ट पार्ट है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें मेनली फूड का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन काम होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट है, जो कि फूड की डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ये कैसे होती है? इट इज वाइड ट्यूब। ये जो ट्यूब कैसा होता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका लेंथ तो कम होती है, लेकिन इसका जो वाइड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्योंकि ये जो वाइड ज़्यादा होता है अदर ट्यूब से। तो ये कितने cm लेंथ होते हैं? इट मैच्योरिंग अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ और 6.5 cm डायमीटर होते हैं। जो 1.5 मीटर इसका लेंथ होते हैं और 6.5 cm इसका डायमीटर रहती है। तो ये डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन का है। इट डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को कैल्शियम बोलते हैं, देन मिडिल पार्ट को कोलम बोलते हैं और लास्ट पार्ट को रेक्टम बोलते हैं। ऐसे ही मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन है? कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम है फर्स्ट पार्ट। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन है? कैल्शियम है। तो ये है पूरे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, तो इसको कैल्शियम बोलते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर कैसा रहती है, कैसा दिखता है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो पाउच लाइक शेप, उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है कैल्शियम। अगर हम इसका जो लेंथ देखते हैं, तो लेंथ कितना रहती है? 5.8 cm इसका जो लेंथ रहती है कैल्शियम। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो ये कैल्शियम पार्ट में एक ओपनिंग रहती है, एक वॉल्व रहती है, जिसको इल्यूकेलिक वॉल्व बोलते हैं। तो ये एक स्पिंचर की तरह ये काम करती है। तो ये कहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, ये स्पिंचर या फिर वॉल्व? तो ये है कैल्शियम। कैल्शियम की जस्ट जो एंड पार्ट में ओपनिंग पार्ट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को कैल्शियम बोलते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो एंड पोर्शन में और कैल्शियम के फर्स्ट पोर्शन में, तो ये वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसको इल्यूकेलिक वॉल्व बोलते हैं। तो ये एज स्पिंचर की तरह ये काम करती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है वॉल्व। तो ये क्या करती है? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रेडी हो जाती है आगे जाने के लिए, तो ये वॉल्व ओपन हो जाती है, ताकि जितना भी फूड ये कैल्शियम में एंटर कर सके, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होती है। और जब जो फिकल मैटर कैल्शियम में एंटर हो जाती है, तभी ये जो कैल्शियम क्लोज हो जाती है, ताकि जो कैल्शियम में जो फिकल मैटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बैकफ्लो ना कर सके, ये जो इलियम की तरफ बैकफ्लो ना कर सकी। तो ये मेनली जो स्पिंचर या फिर वॉल्व काम करती हैं, रेगुलेट करती हैं, बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है। देन हम कैल्शियम को देखें, तो कैल्शियम की एक आउटग्रोथ होती है। जस्ट अगर कैल्शियम की बैकवर्ड में देखते हैं, तो एक आउटग्रोथ का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो ये कैल्शियम है। कैल्शियम की अगर हम बैकवर्ड में देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो यहाँ पे एक इलोंगेटेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलती है? वर्मीफोर अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर क्या है? इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये अपेंडिक्स में क्या करती है? अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि ये हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। जो पहले तो ये काम करती थी, जो कि फूड की डाइजेशन में ये हेल्प करती थी,
और अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं करता, वैसे ही पड़ा हुआ है बेमतलब। इसका जो लेंथ कैसा होता है, कितना होता है, ये 8 cm इसका लेंथ होती है। और कभी क्या होता है, कभी अगर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाती है, ये जो अपेंडिक्स में कभी कभी बैक्टीरिया या फिर वायरस की, मेनली तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जो कि अपेंडिक्स में दिखाई देता है। मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये मेनली होता है, इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस हो जाती है यहाँ पे, तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं उस डिजीज। स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट पार्ट कौन है, जो कैल्शियम के नेक्स्ट पार्ट को कौन सा है, कोलन है। तो ये कोलन मेनली कितनी टाइप में डिवाइडेड है, ये मेनली 4 टाइप में डिवाइडेड है कोलन। एक होती है असेंडिंग कोलन, देन सेकंड ट्रांसवर्स कोलन, थर्ड है डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। ऐसे ही 4 पार्ट में कोलन डिवाइडेड है। तो फर्स्ट होती है असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये है कैल्शियम। कैल्शियम की जो नेक्स्ट पार्ट होती है वो कोलन से ही स्टार्ट होती है। तो ये जो कोलन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो कोलन, जो फास्ट कोलन जो कि ऊपर जा रही है, ऊपर असेंड हो रही है, इसीलिए इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं। सेकंड ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली ये अरेंज है, ये में एक लाइन में ही अरेंज है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। देन डिसेंडिंग कोलन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये डिसेंड कर रही है, यानी कि नीचे जा रही है कोलन, इसीलिए इसको डिसेंडिंग कोलन बोलती हैं। देन डिसेंडिंग कोलन आगे जाके कौन सी कोलन बनती है, सिग्मॉइड कोलन बोलती है। ऐसे ही 4 पार्ट में कोलन डिवाइडेड है। तो इसका काम क्या है कोलन का, फर्स्ट असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो असेंडिंग कोलन के फर्स्ट पार्ट है, ये मेनली राइट साइड में प्रेजेंट है। जो एब्डोमिनल कैविटी है यानी पेट वाली रीजन है, उसकी राइट साइड में असेंडिंग कोलन प्रेजेंट है। इसका जो लेंथ कितना होता है असेंडिंग कोलन का, 50 cm इसका लेंथ है। तो ये असेंडिंग कोलन राइट साइड में प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी का, और इसका जो लेंथ कितना होता है, ये 15 cm इसका लेंथ होती है। सेकेंड है ट्रांसवर्स कोलन। ये ट्रांसवर्सली अरेंज रहती है, transversely in the ascending colon below stomach and pancreas। तो ये ट्रांसवर्स कोलन कैसे बनती है, ये ट्रांसवर्सली ये अरेंज होती है। असेंडिंग कोलन के बाद कौन आती है, ट्रांसवर्स कोलन, और ये ट्रांसवर्सली ये अरेंज होती है, लाइनिंग से अरेंज होती है। और इसके जो आगे कौन सी पार्ट होती है, ऊपर कौन सी पार्ट होती है, स्टमक होती है और पैनक्रीज पाई जाती है, पैनक्रीज होती है, इसमें ये नीचे लाई करती है, ट्रांसवर्सली ये अरेंज होती है। इसका लेंथ कितना होती है ट्रांसवर्स कोलन का, ये 50 cm लेंथ होती है। देन कौन सी कोलन आती है ट्रांसवर्स कोलन के बाद, डिसेंडिंग कोलन आती है। डिसेंडिंग कोलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्स कोलन आगे जाके डिसेंड होती है, नीचे जाती है, इसीलिए इसको डिसेंडिंग कोलन बोलती हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट साइड, जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट वाली रीजन है, उसकी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है डिसेंडिंग कोलन। पैरेलल असेंडिंग कोलन, तो ये पैरेलली मेनली अरेंज होती है, जो असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन ये पैरेलली अरेंज होती हैं, मतलब एक ही लाइन में ये रहती हैं। जो असेंडिंग कोलन राइट साइड में प्रेजेंट है और ये डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ऐसे ही पैरेलली ये अरेंज रहती है। अगर हम इसका लेंथ देखते हैं, लेंथ कितना होता है डिसेंडिंग कोलन का, 25 cm इसका लेंथ होती है। देन जो कोलन का लास्ट पार्ट कौन है, सिग्मॉइड कोलन। तो डिसेंडिंग कोलन आगे जाके कौन सी कोलन बनाती है, सिग्मॉइड कोलन बनाती है। तो ये सिग्मॉइड कोलन कैसे दिखते हैं, ये एस शेप दिखाई देती है।
ये है सिग्मॉइड कोलॉन, ट्रांस डिसेंडिंग कोलॉन आगे जाके एक एस शेप स्ट्रक्चर बनाती है, दिखाई देती है, उसको सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं। तो इसका मेनली कितना लेंथ होती है, ये 40 cm इन लेंथ होती है, 40 cm इसका लेंथ होती है। देन ये है कोलॉन। कोलॉन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आती है उसको रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का नेक्स्ट लास्ट पार्ट है। ये कैसे बनती है, सिग्मॉइड कोलॉन ओपन इनटू रेक्टम, जो सिग्मॉइड कोलॉन जो कि एस शेप है वो आगे जाके क्या बनाती है, कौन सी पार्ट में ओपन होती है, रेक्टम में ओपन होती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। तो इसका मेनली कितना cm लेंथ होती है, ये 20 cm इन लेंथ होती है जो रेक्टम। देन ये जो रेक्टम मेनली क्या करती है, कुछ टाइम तक ये फीकल मैटर को स्टोर करती हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फीकल मैटर आती है वो रेक्टम में ही कुछ टाइम के लिए स्टोर रहती है। ओपन एनाल कैनाल, जो ये जो रेक्टम है, रेक्टम आगे जाके कौन सी पार्ट बनाती है, कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, एनाल कैनाल बनाती है, जो कि जो रेक्टम का लास्ट पोर्शन होती है। जो रेक्टम या फिर एनाल कैनाल में कुछ टाइम के लिए जो फीकल मैटर स्टोर रहती है। तो ये एनाल कैनाल कितने cm इसका लेंथ होती है, ये 3 cm लेंथ होती है। तो ये रेक्टम आगे जाके कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, एनाल कैनाल बनाती है। तो इसका जो कितनी cm इसका लेंथ होती है, 3 cm इसका लेंथ होती है। तो ये एनाल कैनाल में मेनली 2 स्पिंचर मसल्स पाए जाते हैं, 2 स्पिंचर प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। तो एक स्पिंचर कहाँ पे होती है, एक स्पिंचर होती है जो रेक्टम और एनाल कैनाल के बीच में एक स्पिंचर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्पिंचर बोलते हैं, इंटरनल स्पिंचर बोलते हैं। और सेकंड स्पिंचर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेकंड स्पिंचर एनाल कैनाल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी कि यहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्पिंचर बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट है। तो ये जो इंटरनल स्पिंचर क्या करती है, ये मेनली कहाँ पे होती है, रेक्टम और एनाल कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि ये भी एज ए डोर की तरह ये काम करती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एंटर हो जाती है, फूड रेक्टम में आ जाती है, तो रेक्टम में कुछ टाइम के लिए फूड स्टोर होता है। तो जब रेक्टम में आ जाती है जितने भी फीकल मैटर, तो ये 2 स्पिंचर ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से जो फीकल मैटर बाहर रिलीज आउट हो जाती है। तो ऐसे काम करती है ये 2 स्पिंचर मेनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।